इस्लामिक हिस्ट्री चैनल के मोअज़्ज़ीज़ दोस्तों, खुश आमदीद अब सब देखने और सुनने वालों को। और अब सबसे बस एक गुजारिश है कि अब सब सवाब की नीयत से शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह नई आने वाली वीडियो हम आपके लिए ला सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। शुक्रिया। चलिए जल्दी से अब वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहादीस नंबर 1। अब फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से इसने हिजरत की है। अहादीस नंबर 2। एक शख्स हारिस बन हशाम नामी ने हज़रत से सवाल किया था कि हुजूर अब पर वही कैसे नाजिल होती है। आपने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल व दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में हज़रत को देखा है कि अब पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ हुआ तो आपकी पेशानी पसीने से शराबूर थी। अहादीस नंबर 3। हज़रत पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत अब तन्हाई पसंद हो गए और अपने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहां जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि अब पर हक मुनकशिफ हो गया और अब गार हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अब के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। अब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ यह वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं। मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने अब के हालात बयान किए और कहा कि ये चचाजाद भाई अपने भतीजे
محمد کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے اپنے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ اپنے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔